हेलो हेलो। चलो, ऑनलाइन के बच्चे सबसे अच्छे। पिछले टर्न पे अपन कहाँ तक पहुंच गए थे? हाँ। अच्छा, डिस्कशन के लिए भी नेक्स्ट टर्न पे अपन डिस्कशन करेंगे, कि वरना फिर थ्योरी थ्योरी चलती रहेगी। लेकिन थ्योरी भी इसमें वो है। वो तो मैं कर दूंगा। ये टेस्ट के ना, वो तो मैं बना दूंगा। थोड़े बनाए हैं मैंने। वो भी एक अलग ही काम है। हम्म, कहाँ पर तो घर पर पड़े हुए हैं। तो मैं छूट गया, मतलब आई फ्लू ठीक हो गया? कोनो चश्मा लग गया था क्या? अरे नहीं, स्मार्ट तो मैं हूं ही बचपन से, उसमें कोई। चश्मा लगाने से मैं स्मार्ट नहीं होता हूँ। मैं वैसे ही स्मार्ट हूँ। अच्छा, तो जो है पिछले टर्न पे अपन लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया था? पिछले टर्न पे मेरे ख्याल से अपन लोगों ने कॉमन रूट्स की बात कर ली थी। बोल दीजिए हाँ। और क्वालिटिक आइडेंटिटी की बात कर लीजिए, बोल दिए हाँ। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो है अपन ये क्वालिटी के क्वेश्चन एक तरीके से ओवर कर देंगे। देखें ओवर होती कि नहीं होती। आज नहीं तो नेक्स्ट टर्न पे ओवर हो जाएगी। आज अपने क्वालिटी के क्वेश्चन के अंदर बेसिकली कॉमन रूट्स अपन ने पढ़ ही लिया। कॉमन रूट पर बेस्ड क्वेश्चन कर ही लिए। बस दो चीजें अपनी बची हुई हैं क्वालिटी के अंदर। पहली चीज बची है लोकेशन ऑफ रूट, और दूसरी चीज बची है सूडो क्वाड्रेटिक। ये दो चीजें अपन क्वालिटी क्वेश्चन में और पढ़ेंगे। बाकी सारी चीजें अपन क्वालिटिक में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज का अपना टारगेट है कि अपन लोकेशन ऑफ रूट्स को पूरा कवर करें। लोकेशन ऑफ रूट पर बेस्ड डायरेक्ट सवाल पीआरएमओ में, आईओक्यूएम में, आईएमओ में, हायर में भी आ जाते हैं। तो आज अपन मैं पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सब बच्चे 10 मिनट बोर्ड पर देखें। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लोकेशन ऑफ रूट्स। बोलिए हाँ। सब बच्चे मुझे देखो। सब बच्चे मुझे देखो। आलसी बच्चों इधर देखो। हाँ सुनो ध्यान से। लोकेशन ऑफ रूट में एक ही प्रकार का घिसा पिटा सवाल होता है। और वो सवाल ये होता है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई मिसिंग वेरिएबल होगा, ए के कुछ ना कुछ। जैसे इस प्रकार का सवाल आएगा कि आपको दे देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस 1 = 0। सब बच्चे 2 मिनट देख लो, इसका थॉट समझ लो, फिर इसको करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। लोकेशन ऑफ रूट में एक ही प्रकार का घिसा पिटा सवाल होता है। सवाल क्या होता है कि आपको एक क्वाड्रेटिक दी जाएगी। उस क्वाड्रेटिक के अंदर कोई मिसिंग वेरिएबल होगा। जैसे यहां पर मैंने क्वाड्रेटिक लिखी है, और इस क्वाड्रेटिक का मिसिंग वेरिएबल कौन है? के इसमें एक वेरिएबल है। और आपसे बोला जाएगा कि अगर दोनों रूट्स 1 से बड़े हैं तो के की वैल्यू बताओ, या दोनों रूट 2 से छोटे हैं तो के की वैल्यू बताओ। इसके अंदर आपको एक क्वाड्रेटिक दी जाएगी, और उस क्वाड्रेटिक के अंदर एक मिसिंग वेरिएबल होगा। और आपको रूट्स की लोकेशन दे देंगे। क्या दे देंगे? रूट्स की लोकेशन। कि अगर रूट्स यहां लोकेटेड हैं, अगर रूट्स इस लोकेशन पर हैं, तो इस मिसिंग वेरिएबल की वैल्यू बताइए। गिवन द लोकेशन ऑफ द रूट्स, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिसिंग वेरिएबल। अब लोकेशन ऑफ रूट में बहुत तरीके से होता है। दोनों रूट 1 से बड़े हैं तो बता दीजिए, दोनों रूट 2 से छोटे हैं तो बता दीजिए, एक रूट 2 से बड़ा एक रूट 2 से छोटा है तो बता दीजिए, दोनों रूट 1 से 2 के बीच में है, कुछ भी लोकेशन। इसके अंदर एक ही प्रकार का सेट सवाल आता है। आपको रूट्स की लोकेशन दी जाएगी कि रूट्स यहां पर हैं, ऐसे हैं, तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू बताइए। क्या सवाल का प्रकार, सवाल का थीम सब बच्चों को समझ में आया? लिखो इस बात को, ऊपर हेडिंग डालो बच्चों। छोटे छोटे प्यारे बच्चों लिखो, ऊपर हेडिंग डालिए लोकेशन ऑफ रूट्स। ऊपर हेडिंग डालिए लोकेशन ऑफ रूट्स। इसके नीचे लिखिए इन दिस वी विल बी गिवन, in this we will be given location of roots. In this we will be given location of roots. In this we will be given location of roots, and we have to find
the value of the missing variable, and we have to find the value of the missing variable for that location, and we have to find the value of the missing variable for that location, and we have to find the value of the missing variable for that location, and we have to find the value of the missing variable for that location. क्या सब बच्चों को प्रोफाइल समझ में आया? इसमें यही एक प्रोफाइल के सवाल होते हैं, आपको रूट्स की लोकेशन दे देंगे कि भैया दोनों रूट 2 से 3 के बीच में है, एक रूट 1 से बड़ा है, एक रूट 1 से छोटा, कुछ भी लोकेशन, और बोलेंगे यदि रूट्स ऐसे लोकेटेड हैं तो आप इस वेरिएबल के की वैल्यू बताइए। ये तो है क्वेश्चन की थीम। अब सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ध्यान से। लोकेशन ऑफ रूट का कोई भी सवाल आए, सुनो ध्यान से, आलसी बच्चों सब मुझे देखो, लोकेशन ऑफ रूट का कोई भी सवाल आए, हर बार आपको 3 कंडीशन लगानी है। कितनी कंडीशन? 3। ध्यान से सुनिए, बहुत इजी है। लोकेशन ऑफ रूट का कोई भी सवाल आए, हर बार आपको 3 कंडीशन लगानी है, तीनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना है, मिल जाएगी आपको के की वैल्यू। लिखो इस बात को अगले पैराग्राफ में, given any question on location of root, लिख लो आलसी बच्चों, given any question on location of root, given any question on location of root, given any question on location of root, just apply below 3 conditions. Given any question on location of roots, given any question on location of roots, just apply below 3 conditions, just apply below 3 conditions, solve each and take their intersection. Just apply below 3 conditions, solve each and take their intersection. Just apply below 3 conditions, solve each and take their intersection. बहुत ही साफ सुथरा है, सिर्फ सुनना है, बहुत इजी सा है, ये बहुत इजी है। लोकेशन ऑफ रूट का कोई भी प्रश्न आएगा, आप नीचे दी गए 3 कंडीशन को लगाइए, सॉल्व करिए, उनका इंटरसेक्शन लीजिए, मिल गई आपको के की वैल्यू। बात समझ में आई? बोलो हाँ आलसी बच्चों। आइए इन तीनों कंडीशन को देखें। पहली कंडीशन तो कॉमन द सेंस की कंडीशन है, रूट्स होंगे तभी तो लोकेट करोगे, अरे रूट ही नहीं होंगे तो लोकेट किसको करोगे? और क्वाड्रेटिक के रूट कब होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कॉमन सेंस है, जब आप बोल रहे हो कि रूट हैं तो पहली चीज क्या होनी चाहिए? रूट होने चाहिए। अरे घर में चाय पत्ती होगी तभी चाय बनेगी ना, तो अगर वो बोल रहा है चाय बना के लाऊं तो अंडरस्टूड है कि चाय पत्ती पड़ी हुई है। तो सबसे पहली चीज कॉमन सेंस की कंडीशन है कि भैया डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, क्योंकि मान लो आपने कोई ऐसी के की वैल्यू बताई कि डिस्क्रिमिनेंट ही लेस देन 0 है, तो रूट ही नहीं है तो लोकेट ही क्या करेंगे? क्या पहली कंडीशन सब बच्चों को समझ में आई? बोलो हाँ। बोलते बोलते नहीं हो आजकल, बस कोई बच्चे बैठे हाँ करते रहते हैं, तो गलत समय पर हाँ कर दोगे फंस जाओगे। अच्छा, दूसरी और तीसरी कंडीशन में समझाऊंगा, पहले उनको लिख लेते हैं। पहली कंडीशन लिखो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लिख लिया सब बच्चों ने? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेरी गुड। सेकंड कंडीशन लिखो, लोकेशन ऑफ वर्टेक्स with respect to given interval, location of vertex with respect to given interval, location of vertex with respect to given interval, location। दूसरी कंडीशन है, मैं समझाऊंगा, अभी लिख लें पहले। लोकेशन ऑफ वर्टेक्स विद रिस्पेक्ट टू गिवन इंटरवल, ठीक है, अभी हम बात करेंगे। तीसरी कंडीशन लिखिए, मैं समझाता हूं तीनों को। तीसरी कंडीशन लिखिए, वैल्यू ऑफ बाउंड्री ऑफ इंटरवल, वैल्यू ऑफ बाउंड्री ऑफ इंटरवल, वैल्यू ऑफ बाउंड्री ऑफ इंटरवल। जरा सब बच्चे 1 मिनट बोर्ड पर देखिए, सेकंड कंडीशन पर अभी हम आएंगे। जरा सब बच्चे ध्यान से बोर्ड पर देखो।
पैराबोला का मुंह या तो ऊपर खुलेगा या पैराबोला का मुंह नीचे खुलेगा, बोलो हाँ। कंसिडर कीजिए क्वाड्रेटिक एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाँ बोल दीजिए। अब अगर पैराबोला का मुंह ऊपर खुल रहा है तो ए पॉजिटिव है, हाँ बोल दीजिए। पैराबोला का मुंह नीचे खुल रहा है तो ए नेगेटिव है, हाँ बोल दीजिए। मान लीजिए कोई पॉइंट के अगर रूट्स के बीच में है तो यहां पर एफ ऑफ के क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बोलो हाँ। अरे ये एफ एक्स है ना, ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो पूछ लेना। ये क्लियर हुआ एफ ऑफ के नेगेटिव? किसी बच्चे को डाउट? बढ़े आगे। यहीं पर मान लीजिए कोई नंबर k1 अगर रूट्स के बाहर है तो एफ ऑफ k1 पॉजिटिव। क्या ये समझ में आया? कोई डाउट? फोड़ू। यहां पर अगर कोई नंबर k2 रूट्स के बीच में है तो इस केस में एफ ऑफ k2 पॉजिटिव, बोल दीजिए। और अगर कोई नंबर k3 रूट्स के बाहर है तो एफ ऑफ k3 नेगेटिव, बोलो हाँ। इन दोनों बातों को मैं कंबाइन करना चाहता हूं और कंबाइन करके एक रिजल्ट निकालूंगा। मैं बोलूंगा x इक्वल टू के विल लाई बिटवीन रूट्स इफ a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0। आपको देखने की जरूरत ही नहीं है कि मुंह ऊपर खुल रहा है कि मुंह नीचे। देखो कैसे, यहां पर देखिए के रूट्स के बीच में है तो देखो a इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां देखो k2 रूट्स के बीच में है, देखो a इंटू एफ ऑफ k2 नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो अगर a और एफ के का साइन अलग अलग देखते हैं तो दोनों का साइन देखना पड़ता है। देखना पड़ता है मुंह ऊपर खुल रहा है कि मुंह नीचे खुल रहा है। फिर अगर मुंह ऊपर खुल रहा है तो के बीच में है तो एफ ऑफ के नेगेटिव होगा, लेकिन मुंह नीचे खुल रहा है और के बीच में है तो एफ ऑफ के पॉजिटिव होगा। तो एफ ऑफ के कभी नेगेटिव होता था कभी पॉजिटिव होता था, जबकि के रूट्स के बीच में है। उन सारी समस्याओं को हल करके हमने एक सिंपल सी बात बोली है कि यदि ए इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव है तो ये नंबर के रूट्स के बीच में है। देख सकते हैं, क्या ये बात समझ में आई? इसका फायदा ये है कि अब हमको मुंह देखने की जरूरत नहीं है कि क्वाड्रेटिक का मुंह ऊपर खुल रहा है कि क्वाड्रेटिक का मुंह नीचे खुल रहा है। आप तो सीधी सी बात है, अगर a इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव है तो के रूट्स के बीच में है, बोल दीजिए हाँ। नहीं समझ में आया? फोड़ू, आप लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। यहीं पर मैं एक और रिजल्ट लिखूंगा कि x इक्वल टू के विल लाई आउटसाइड रूट्स इफ a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। आंखों से देखिए, आंखों से देखिए, यहां पर देखिए अगर के रूट्स के बाहर है तो a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव है, हाँ बोल दीजिए, हाँ बोल दीजिए आज। और यहां पर फिर से उन्हीं आंखों से देखिए कि अगर के रूट्स के बाहर है तो a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव है, हाँ बोल दीजिए। समझ में आया? कोई दिक्कत? कॉपी करो, कॉपी कर लिए बच्चों। ध्यान से कॉपी करिए, कोई भी डाउट आए पूछिए। वैसे तो बहुत ज्यादा इजी है लेकिन फिर भी बढ़े आगे। तेजी छापे बच्चों, इंटेलिजेंट लोग तेज लिखते हैं। राइटिंग स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेलिजेंस। अगर आपके पड़ोसी ने लिख लिया समझ लीजिए आप पीछे हैं। अगर आपका पड़ोसी अभी तक लिख रहा है खुश हो जाइए, वो आपसे पीछे है।
बढ़े आगे। अरे बोल दीजिए, तुम हाँ मत बोला करो, ऐसा लगता है गाय जो है बैं कर रही है। आईक्यू नहीं बढ़ता, इंटेलिजेंस बढ़ता है। ये बच्चा जो है कुछ समझता नहीं है। हाँ बढ़े आगे। हाँ, अब जो है इसके अंदर मैंने 6 सवाल प्लान किए हैं। ये 6 सवाल आपको लोकेशन ऑफ रूट की हर प्रकार की बहुत प्रॉपर जानकारी दे देंगे। एक एक करके मैं एक एक सवाल लेता जाऊंगा, एक एक चीज को समझाता जाऊंगा। सब बच्चे ध्यान से बोर्ड पर देखिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे आलसी बच्चों टाइप 1 की। टाइप 1 में मैं सबसे पहले बात करूंगा बोथ रूट्स ग्रेटर देन के। दोनों के दोनों रूट किसी नंबर के से बड़े हैं। सोचिए, अगर मुंह ऊपर की ओर खुल रहा है तो स्थिति ऐसी होगी, दोनों रूट के से बड़े, और मुंह नीचे की ओर खुल रहा है तो स्थिति ऐसी होगी। बोलो हाँ। अब हमको पता लगाना है कि दोनों के दोनों रूट के से बड़े कब होंगे। सब बच्चे बोर्ड पर देखो। सबसे पहली कंडीशन लगेगी रूट तो हो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन लगेगी लोकेशन ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स जो होता है वो दोनों रूट का मिड पॉइंट होता है। तो अगर दोनों रूट के से बड़े हैं तो वर्टेक्स भी के से बड़ा होगा, यानी -b/2a ग्रेटर देन के। बोल दीजिए हाँ। अगर दोनों रूट के से बड़े हैं तो वर्टेक्स भी के से बड़ा होगा। तीसरी और अंतिम कंडीशन क्या लिखवाई थी? वैल्यू ऑफ बाउंड्री ऑफ इंटरवल। अगर दोनों रूट के से बड़े हैं तो के रूट्स के बाहर है, और अगर के रूट्स के बाहर है तो a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। हाँ बोल दीजिए। बस तीनों को सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे और मिल गया आंसर। बोलो हाँ। कॉपी करो, एक सवाल लगाएं। हाँ, क्लियर हुआ? बोल दीजिए हाँ। क्वेश्चन लिखिए एक छोटा सा, आइए सॉल्व आउट करते हैं। ये कॉपी कर लिया सब बच्चों ने? बेटा तेजी कॉपी करो बेटा, बहुत तेज लिखा करो। हाँ, आईटीएंस आर वेरी फास्ट। बड़े हैं। क्वेश्चन लिखिए, लिख लो आलसी बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए if both roots, find the value of a if both roots of the equation this, find the value of a if both roots of the equation this are greater than 3. Find the value of a if both roots of the equation this are greater than 3. a की वैल्यू निकालिए अगर इसके दोनों के दोनों रूट 3 से बड़े हों। मिलजुल के करेंगे, मतलब मैं सॉल्व करूंगा, आप देखेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या लगानी है? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन। दूसरी कंडीशन क्या लगेगी बच्चों? -b/2a, ये 3 से बड़ा होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या लगेगी बच्चों? a इंटू एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन 0। बोल दीजिए हाँ। तीनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करके क्या लेना है? इंटर द सेक्शन। चलिए, डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो b स्क्वायर -4ac 2 - 2a प्लस 9a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पर आ गया 36a स्क्वायर, बल्कि 4 से डिवाइड ही कर दें पहले, 36 का आंकड़ा खत्म हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 9a स्क्वायर माइनस 2 - 2a प्लस 9a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाह, 9a स्क्वायर माइनस 2 + 2a, 9a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कट रहा है, काट दीजिए। यहां पर आ गया 2a ग्रेटर देन इक्वल टू 2,
तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करके हमारे पास आता है a 1 या 1 से बड़ा। हाँ बोल दीजिए। माइनस b कितना है, -6a माइनस b बाई 2a, ये 3 से बड़ा होना चाहिए। हाँ बोल दीजिए। यानी 6 से 6 से बड़ा होना चाहिए, a ग्रेटर देन 1। कुछ ज्यादा ही सस्ता सवाल है, चल जान दो। तो यहां से सॉल्व करने पर आ गया कि a जो है वो 1 से बड़ा है। हाँ बोल दीजिए। अंतिम कंडीशन आलसी बच्चों, a कितना है 1, a का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एफ ऑफ 3 रख दीजिए। यहाँ कितना आएगा 9 माइनस 18 प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0। तो यहां से बन गई 9a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 11 ग्रेटर देन 0। ढैन टैन 9a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 11 है, थोड़ा इजिली फैक्टराइज हो जा रहा है। 9a इंटू a माइनस 1 और यहाँ पर माइनस 11 a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो 9a माइनस 11 इंटू a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। हाँ बोल दीजिए। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए। तो 1 11 बाई 9, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, या तो 11 बाई 9 से बड़ा या 1 से छोटा। हाँ बोल दीजिए। तीनों का क्या लेना है आलसी बच्चों, इंटर द सेक्शन। इंटरसेक्शन लेने का बेस्ट तरीका क्या है, एक ही नंबर लाइन पे अलग अलग हाइट पे प्लॉट कर लीजिए। आइए प्लॉट करें, इसको प्लॉट करें तो ये कहता है 1 या 1 से बड़ा, इसको प्लॉट करें तो ये कहता है 1 से बड़ा, इसको प्लॉट करें तो ये कहता है 1 से छोटा या 11 बाई 9 से बड़ा। तीन चीजों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ऐसी जगह ढूंढें जहां तीन के तीनों मौजूद हो। तो ये दिख रहा है आलसी बच्चों, बोलो हाँ। तो आंसर निकल के आ गया a की वैल्यू 11 बाई 9 टू इन्फिनिटी। तो a की वैल्यू आप 11 बाई 9 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी लीजिए, इसके दोनों के दोनों रूट 3 से बड़े होंगे। समझ में आया, बोलो हाँ। कॉपी करिए। मेरे से पहले किसका लेक्चर था, बहुत सही बहुत सही। ध्यान से कॉपी करें बच्चों। बढ़ जाएं। अरे छापा, अरे बढ़ जाएं। कितने बच्चे खुद से कर पाए इसको, वेरी गुड वेरी गुड। ऑफलाइन में मैक्सिमम बच्चों ने खुद से कर लिया, ऑनलाइन में कितने बच्चे खुद से कर पाए, हो गया दो तीन हो बच्चों ने गया की। सर, हो वेरी गया। गुड वेरी गुड। ऑनलाइन के बच्चे सबसे अच्छे। हाँ, क्या टाइप 1 सब बच्चों को समझ में आया, वेरी गुड। आइए बात करते हैं यहीं पर टाइप 2 की। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। टाइप 2 में मैं आपको समझाऊंगा बोथ रूट्स लेस देन के, दोनों के दोनों रूट किसी नंबर के से छोटे। तो अब की बार कैसी स्थिति बनेगी, मुंह ऊपर खुलेगा तो ऐसा दिखेगा, मुंह नीचे खुलेगा तो ऐसा दिखेगा। हाँ बोल दीजिए। आइए तीन कंडीशन लगेंगी, पहली डिस्क्रिमिनेंट, दूसरी वर्टेक्स। दोनों रूट के से छोटे हैं तो वर्टेक्स भी के से छोटा होगा, तो माइनस बी बाई 2 ए लेस देन के। तीसरी कंडीशन, दोनों रूट के से छोटे हैं तो के रूट्स के बाहर है, और अगर के रूट्स के बाहर है तो ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। तीनों को सॉल्व करेंगे और तीनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। कॉपी करिए, क्वेश्चन करेंगे।
समझ में आ रहा है सब बच्चों को? हाँ, क्वेश्चन लिखिए आलसी बच्चों, लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी so that both roots of the equation this, find the value of p so that both roots of the equation this, find the value of p so that both roots of the equation this are less than 2, दोनों के दोनों रूट 2 से छोटे हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that both roots of the equation this are less than 2। चलिए मिलजुल के करते हैं। पहली कंडीशन क्या लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या लगाएंगे, माइनस बी बाई टू ए लेस देन 2। तीसरी कंडीशन क्या लगाएंगे, ए इंटू एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन 0। और तीनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। चलिए खेलें। पहले हाँ, माइनस माइनस गलत है बेटे। अच्छा रुको सॉल्व करता हूं, मुझे रटा हुआ नहीं है। चलो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो सी कितना, 25p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 66। बोल दीजिए हाँ। 16 से डिवाइड कर दें तो ये 25p स्क्वायर माइनस 25p स्क्वायर प्लस 15p माइनस, बोल दीजिए हाँ। ब्रैकेट खोल दें तो 25p स्क्वायर तोड़ गया, तो माइनस 15p प्लस 66 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 15p लेस देन इक्वल टू 66। p लेस देन इक्वल टू 3 से तो काट ही सकते हैं, तो 22/5। बोल दीजिए हाँ। ये हमको वैल्यू मिली डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से। आइए वर्टेक्स वाली बात करें, माइनस बी, तो माइनस बी बाई 2 इंटू ए, 2 से छोटा होना चाहिए। तो 20p इज लेस देन, कितना आ गया 16, तो 4 का फैक्टर काट दें, p लेस देन 4/5, तो यहां से ये निकल के आ गया। हाँ बोल दीजिए, बोल नहीं रहे हैं आज, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे a इंटू एफ ऑफ 2। ए कितना है 1, 2 रख दीजिए, 4 चौक 16, 2 रख दीजिए 40p प्लस 25p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 66, ये ग्रेटर देन 0। तो यहां से कितना आया, 25p स्क्वायर माइनस 40 रेवा माइनस 25p, अरे माइनस 50, 25 से भाग दे दें, p स्क्वायर माइनस p माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो आएगा p माइनस 2 p प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करें, -1 टू 2 से बड़ा या -1 से छोटा। हाँ बोल दीजिए, तीन के तीनों का क्या लेना है आलसी बच्चों, इंटर द सेक्शन। एक नंबर लाइन खींच लीजिए, ये कहता है 22/5 या उससे छोटा, ये कहता है 4/5 से छोटा, वो कहता है -1 से छोटा या 2 से बड़ा। 2 कहां पर लाई करेगा, यहां कहीं लाई करेगा, 2 से बड़ा। 3 इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन लेना है, तो हमको ऐसी जगह ढूंढनी है जहां 3 इनइक्वालिटी आ रही हो, चाहे तीनों लाइंस आ रही हो। तो कहां पर आ रही है तीनों लाइंस, केवल यहीं पर आ रही है। तो x की यानी p की वैल्यू निकल के आ गई -∞ से -1। कितने बच्चों का सही हुआ, वेरी गुड। क्लासरूम में मैक्सिमम बच्चों ने सही कर लिया, ऑनलाइन में कितने बच्चे कर पाए,
चलो एक दो बच्चों ने ऑनलाइन भी सर हो लिखा। गया। वेरी गुड, वेरी सर गुड, हो गया। वेरी गुड। कॉपी कर लीजिए। बहुत आसान सा है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। एक्चुअली लोकेशन ऑफ रूट को घुमा फिरा के बहुत तरीके से यूज किया जा सकता है। इसको मतलब जरूरी नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए, तो अपने को आना चाहिए। कॉपी करें। छाप लिया बच्चों? बोलो हाँ। जब बच्चे छाप रहे हैं, काफी बच्चे अभी तक कॉपी कर रहे हैं। मैक्सिमम बच्चों ने कॉपी कर लिया। जिन बच्चों ने कॉपी कर लिया सब इंटेलिजेंट हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी कभी तो ऐसा लगता है मैं जंगल में खड़े होकर अकेले ही चिल्ला रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, बढ़े आगे। चलिए आइए टाइप 3 की बात करें बच्चों। ध्यान से देखिए, 6 टाइप हैं। 6 टाइप हैं टाइप 3 में। वन रूट, लेस देन के, एंड अदर रूट ग्रेटर देन के। एक रूट के से छोटा और एक रूट के से बड़ा। एक रूट के से छोटा और एक रूट के से बड़ा। थोड़ा जादू टोना होने वाला है। ये देखिए, के अगर मुंह ऊपर होगा और मुंह नीचे हो। अब यहां पर एक स्टार बात है। कौन सी बात? स्टार बात। अरे इसको क्या हो गया, चला ही गया है तो। खुल जाओ सिमसिम। अपने पन्ने भी चले गए। अरे यार, स्टार हो गया इसका तो। वो सही में गए। अरे भैया, लेकिन वो सब तो आप कॉपी कर चुके थे ना, तो कोई टेंशन नहीं है। अरे लेकिन कुछ बताना था। इंटेलिजेंट बच्चा है ये, इंटेलिजेंट बच्चा है। चल अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे, अब पीछे आगे पीछे नहीं करें। टाइप 3। टाइप 3 में अपना था वन रूट लेस देन के एंड अदर रूट ग्रेटर देन के। मुंह पर खुलेगा तो कैसा दिखाई पड़ेगा? कुछ ऐसा कि के रूट्स के बीच में है। और मुंह नीचे खुलेगा तो कैसा दिखाई पड़ेगा? ऐसा, के रूट्स के बीच में। स्टार बात बोलनी तो पड़ेगी। स्टार बात सुनो ध्यान से। अगर रूट्स के बीच में एक भी नंबर पता, जिधर टाइप 1 और टाइप 2 में देखें तो हमको रूट्स के बीच में कोई नंबर पता नहीं लगा। बोलो हाँ। वेरी गुड। अगर रूट्स के बीच में एक भी नंबर पता तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 नहीं लगानी है। केवल कंडीशन 3 ही सफिशिएंट है आपको आंसर देने में। तो यहां पर कंडीशन 1 और 2 नहीं लगेगी, केवल क्या लगेगी? कंडीशन 3। यानी ये सबसे सस्ता केस है। एकलौती कंडीशन लगेगी a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0। स्टार करके लिखिए। इफ एनी नंबर इज नोन, लिख लो बच्चों, लिख लीजिए। इफ एनी नंबर इज नोन बिटवीन द रूट्स, if any number is known between the roots, if any number is known between the roots, then condition 1 and condition 2 should not be applied. इंग्लिश में क्या लिखवाया है? should not be applied, नहीं अप्लाई करना है। then condition 1 and condition 2 should not be applied. Only condition 3 is sufficient. Only condition 3 is sufficient. अगर एक भी नंबर रूट्स के बीच में आपको पता लग गया तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 नहीं लगानी है। यहां में भी नहीं लगाया है। क्या लिखा है मैंने? शुड नॉट बी, नहीं लगानी है। केवल कंडीशन 3 काफी है, सफिशिएंट है। क्या समझ में आया? यानी ये सबसे छोटा केस है। इसके अंदर कोई इंटरसेक्शन का लफड़ा नहीं है। सीधे क्या सॉल्व करना है? a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 और कहानी बन जाती है। क्वेश्चन लिखिए।
बहुत सारे सवाल हैं, एक चुटकुला लेते हैं। लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, लिखो आलसी बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ के so that the quadratic this, find the value of k so that the quadratic this, find the value of k so that the quadratic this has one root less than 2 and other root greater than 2. Find the value of k so that the quadratic this has one root less than 2 and other root greater than 2. हमको k की वैल्यू निकालनी है ताकि इस दिए गए क्वाड्रेटिक का एक रूट 2 से छोटा हो और एक रूट 2 से बड़ा। बोर्ड पर देखिए, एकलौती कंडीशन लगेगी a इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0। हाँ बोल दीजिए, a की वैल्यू 1 है, एफ ऑफ 2 4 माइनस 2 टाइम्स k प्लस 1 प्लस k स्क्वायर प्लस k लेस देन 0। हाँ बोल दीजिए, तो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस के माइनस के 4 माइनस 2 टू 2 माइनस 8 माइनस 6 लेस देन 0। सस्ती सी क्वाड्रेटिक बन गई है। क्या आएगा, k माइनस 3 इंटू के प्लस 2 लेस देन 0। नंबर लाइन खींच लीजिए, माइनस 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको चाहिए नेगेटिव, तो यानी k की वैल्यू कहां से कहां आ गई, माइनस 2 से 3। बोल दीजिए हाँ। किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया होगा, चलो जान दो। समझ में आया सब बच्चों को? बोलो हाँ, छाप लीजिए। बिल्कुल स्टैंडर्ड है, सिंपल है, कोई दम नहीं है इसमें। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? चलिए, इसके नीचे लिखेंगे टाइप 4। आइए बात करते हैं टाइप 4। टाइप 4 में कोई सा भी ले लें, 1 रूट लेस देन k1 एंड अदर रूट ग्रेटर देन k2। टाइप 3 में एक ही नंबर था, इसके अंदर 2 नंबर हैं, यानी मुंह ऊपर की ओर खुल रहा है तो एक रूट k1 से छोटा और दूसरा रूट k2 से बड़ा, और अगर मुंह नीचे की ओर खुल रहा है तो एक रूट k1 से छोटा और दूसरा रूट k2 से बड़ा। क्या हमको रूट्स के बीच में नंबर पता है? पता है। एक क्या, दो नंबर पता है, k1 और k2, यानी कंडीशन 1 और 2 इसमें नहीं लगेगी, केवल कंडीशन 3 लगेगी। k1 भी रूट्स के बीच में है और k2 भी रूट्स के बीच में, यानी a इंटू एफ ऑफ k1 भी लेस देन 0, a इंटू एफ ऑफ k2 भी लेस देन 0, और दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। कॉपी कर लीजिए, जब भी आपको रूट्स के बीच में एक भी नंबर पता लग जाएगा तो कंडीशन 1 और 2 नहीं लगानी है। जब भी आपको रूट्स के बीच में एक भी नंबर पता लग गया तो कंडीशन 1 और 2 नहीं लगानी है, केवल कंडीशन 3 ही अपने आप में सफिशिएंट है। क्लियर हुआ? बोलो हाँ। भूख लग रही है? क्वेश्चन लिखिए। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। बढ़े आगे? बोलो हाँ। लिखिए बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, लिख लो आलसी बच्चों, find the value of k so that the root of this find the value of k so that the root of this ना, अरे वो बस लिख दिया है, k है k। देखो इंटेलिजेंट लोगों की राइटिंग खराब होती है, k क्यों
सही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द रूट ऑफ दिस वन रूट इज लेस देन 1 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 2. One root is less than 1 and other root is greater than 2. One root is less than 1 and other root is greater than 2. One root is less than 1 and other root is greater than 2. एक रूट 1 से छोटा और दूसरा रूट 2 से बड़ा, तो क्या कंडीशन लगेगी? a इंटू एफ ऑफ 1 भी लेस देन 0, इंटरसेक्शन a इंटू एफ ऑफ 2 भी लेस देन 0. a का मतलब क्या है यहाँ पर? k माइनस 5. a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, f ऑफ 1, तो क्या करेंगे? x की जगह 1 रख देंगे, तो k माइनस 5 माइनस 2k प्लस k माइनस 4 लेस देन 0. तो k माइनस 5 तो माइनस 2k इंटू माइनस 9 लेस देन 0, यानी k माइनस 5 ग्रेटर देन 0. तो यहां से निकल के आ गया कि k 5 से बड़ा होना चाहिए. यहां a का मतलब क्या है बच्चों? k माइनस 5, f ऑफ 2x 4 हो जाएगा, तो 4k माइनस 20, यहां आ जाएगा माइनस 4k प्लस k माइनस 4 लेस देन 0. तो ये आ गया k माइनस 5. 4k से 4k तो गया कट, यहां पर कितना आ गया? k माइनस 24. तो नंबर लाइन खींच लें, 5 और 24, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 से 24. हाँ बोल दीजिए. ये कहता है 5 से बड़ा, वो कहता है 5 से 24 के बीच में, तो दोनों का कॉमन क्या निकल के आएगा बच्चों? 5 से 24. कॉपी कर लीजिए. तो अगर आप k की वैल्यू 5 से 24 के बीच में कुछ भी लेते हैं, तो इसका एक रूट 1 से छोटा होगा और दूसरा रूट 2 से बड़ा होगा. समझ में आया? वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट. बढ़े आगे. अरे बढ़े. आइए आगे की बात करते हैं. अब यहां पर हम बात करेंगे टाइप 5. बस 6 ही टाइप, 6 ही टाइप है. 5वीं टाइप 5 को ध्यान से देखें. टाइप 5 में हम बात करेंगे बोथ रूट्स लाई इन k1 कॉमा k2. दोनों के दोनों रूट k1 कॉमा k2 के बीच में. सबसे बड़ा टाइप यही है. ये देखिए, दोनों के दोनों रूट अगर मुंह ऊपर खुल रहा है तो ऐसे दिखेंगे, और मुंह नीचे खुल रहा है तो दोनों ऐसे दिखाई पड़ेंगे कि दोनों के दोनों रूट k1 और k2 के बीच में. हाँ बोल दीजिए. अब इसको सॉल्व आउट करते हैं. अब तो क्या आपको रूट्स के बीच में कोई नंबर पता है? नहीं, तो यानी सारी कंडीशन लगानी पड़ेगी. ये सबसे बड़ा केस है. पहली कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दूसरी कंडीशन जो माइनस b बाई 2a है वो भी k1 k2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि जो वर्टेक्स होता है वो दोनों रूट का क्या होता है? मिड पॉइंट. तो अगर दोनों रूट k1 k2 के बीच में है तो उनका मिड पॉइंट भी k1 k2 के बीच में. और तीसरी कंडीशन k1 भी रूट्स के बाहर है, k2 भी रूट के बाहर है, यानी a इंटू एफ ऑफ k1 भी पॉजिटिव और a इंटू एफ ऑफ k2 भी पॉजिटिव. दिखाई नहीं पड़ता लेकिन 5 इनइक्वालिटी हैं ये. 5, 1 2 3 4 5. लोकेशन ऑफ रूट का सबसे बड़ा केस है. पांचों इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, फिर इंटरसेक्शन लेंगे, मिलेगी किसकी वैल्यू? मिसिंग वेरिएबल की. पढ़ाई भी ध्यान दो. कॉपी करिए, कॉपी करिए. क्वेश्चन करते हैं. बढ़े आगे. अरे बोलो हाँ. आइए, ये जो सबसे बड़ा टाइप है इस पर बेस्ड एक सवाल लेते हैं. चलिए, ये क्वेश्चन लिखिए.
लो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, लिखो बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए so that both roots of the equation this a minus 2x square plus 2ax plus a plus 3 equal to 0. Find the value of a so that both roots of the equation this. Find the value of a so that both roots of the equation this lie in the interval this. Both roots of the equation this lie in the interval this. दोनों के दोनों रूट -2, 1 इस इंटरवल में लाई करें। लंबा चौड़ी कहानी है, आइए मिलजुल के सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन 0 बोल दीजिए। हाँ, 4 से डिवाइड कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस a माइनस 2a प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको खोल देंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कट जाएगा, यहां पर निकलेगा 3a माइनस 2a प्लस a तो माइनस है, और -6 प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a लेस देन इक्वल टू 6। तो डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन से निकल के आया a 6 या 6 से छोटा। दूसरी कंडीशन, अरे बहुत लंबी है भैया, -b/2a -2 से 1 के बीच में होना चाहिए, -b विच इज -2a अपॉन 2a a -2। ओहो बर्बादी, यहाँ 2 से 2 तो काट देते हैं, लेकिन अब आपको दोनों इनइक्वालिटी अलग अलग सॉल्व करनी पड़ेगी। इसकी बात करें तो -2 इज लेस देन -a अपॉन a -2, 2 को उधर ले जाएं तो 2 माइनस a अपॉन a -2 इज ग्रेटर देन 0, तो 2a माइनस a हो गया, और -4 अपॉन a -2 ग्रेटर देन 0। तो यहां पर नंबर लाइन खींचेंगे, 2 4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 से बड़ा या 2 से छोटा। हाँ बोल दीजिए। इस साइड वाले को देखिए, डरिए मत डरिए मत, कौन सा आपको सॉल्व करना है, -a अपॉन a -2 लेस देन 1, इसको उधर ले आएंगे तो 1 प्लस a अपॉन a -2 ग्रेटर देन 0, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a -2 अपॉन a -2 ग्रेटर देन 0। तो यानी आ गया, नंबर लाइन खींच लो, क्या करना है, नंबर लाइन खींचिए। तो नंबर लाइन खींचेंगे तो 1 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, या तो 2 से बड़ा या 1 से छोटा। हाँ बोल दीजिए। 3 इनइक्वालिटी सॉल्व कर ली, अभी 2 और बची है। चलो डरने की बात नहीं, डरने की बात नहीं, अलग रंग से सॉल्व करते हैं। a इंटू एफ ऑफ -2 पॉजिटिव होना चाहिए, तो a कितना है, a -2, एफ ऑफ -2 रखेंगे तो यहाँ 4a, और यहाँ पर चलो अच्छा लिख देते हैं, -2 रखेंगे तो 4a -8, यहाँ -2 रखेंगे -4a प्लस a प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो आ गया a -2 कट गया a -5 ग्रेटर देन 0। तो यहां से निकल के आ गया 2 5, 5 से बड़ा या 2 से छोटा। समझ में आया बोल दीजिए हाँ। एक और रंग 1, इकलौती कंडीशन और बची है, a इंटू एफ ऑफ 1 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a कितना है, a -2 इंटू एफ ऑफ 1 कितना आएगा, a -2 प्लस 2a प्लस a प्लस 3, तो प्लस a प्लस 3 ये आ गया ग्रेटर देन 0, तो यहाँ आ गया a -2 2a 4a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन खींच लीजिए, डैन टेडैन -1/4 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये लीजिए। 5 के पांचों का क्या लेना पड़ेगा, इंटर द सेक्शन। उसके लिए क्या करेंगे, एक ही नंबर लाइन पे यहां बनाएंगे। बोर्ड पर देखो, नंबर लाइन बना रहे हैं। पहला वाला कहता है 6 या 6 से छोटा, दूसरा वाला कहता है 2 और 4, 2 से छोटा 4 से बड़ा, तीसरा वाला कहता है 1 और 2, 1 से छोटा
2 से बड़ा। चौथा वाला क्या कहता है? 2 से छोटा, 5 से बड़ा। तो यहां पर कहीं 5 आ जाएगा। 2 से छोटा, 5 से बड़ा। हाँ, नहीं क्या हो गया? 1 से छोटा है ना? हाँ, जो किया ना उसको छोटा। माइनस साइन, वो तो यहीं पहुंचोगे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो? नहीं, इसको मैं इसको उधर ले गया हूं एक्चुअली। तो 1 की ओर देखो मुंह ऐसे है, तो 1 की ओर मुंह ऐसे रहेगा। इनइक्वालिटी देख रहे, चोंच और मुंह से देखते हैं इनइक्वालिटी। 1 की ओर मुंह है, तो मुंह 1, एक चोंच इधर है, तो इधर गया तो चोंच की ओर 0 हो जाएगा। अरे, नहीं समझ में आ रहा? देखो, पृथ्वी लोग अच्छी जगह है, मैं समझाता हूँ। इधर देखो, तुम इधर देखो, टेंशन मत लो। इधर देखो, ये देखो, इसको उधर ले गए तो इधर 0 हो जाएगा, लेस देन ये आ जाएगा। बोलो हाँ। ये चीज 0 से बड़ी है। अरे, ये 0 से बड़ा है ना, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये चीज 0 से बड़ी है। वो तो कैसे भी लिख दो, इधर लिख दो, उधर लिख दो, तो इनइक्वालिटी है। कुल मिला के अपन को लिखना है कि भाई वो चीज 0 से बड़ी है। कोई कंफ्यूजन? तुम तो इंटेलिजेंट हो यार। कितने प्लॉट कर दिया अपन ने? 1 2 3, ओ पांचवा। -1/4 और 2। पांचवा प्लॉट करिए, -1/4। तो -1/4 से छोटा, 2 से बड़ा। ढैन टे डैन। ऐसी जगह ढूंढनी है जहां 5 की पांचों लाइनें हों। एक तो यहां पर है, बोलिए हाँ। यहां पर भी है, बोलिए हाँ। तो यहां से हमारे पास वैल्यू निकल के आई बच्चों। एक ही वैल्यू निकल के आ गई, -∞ से -1/4 यूनियन 5 से 6, 6 इंक्लूड हो जाता है। छोटा सा सवाल एकदम। अब आप अच्छा खाना खा पाएंगे आराम से। इस सवाल को देखने के बाद कुछ भी खाओ हजम हो जाता है। कॉपी कर लीजिए। अप्रोच समझ में आई कि नहीं आई? सो गए क्या? ऑनलाइन के बच्चे जाग रहे हैं? यस सर। वेरी गुड, जागते रहे। कॉपी करो तो उधर सरकाऊं। आसान था कि इजी? ज्यादा आसान हो गया क्या? यहां तक कॉपी कर लिया? सर थोड़ा राइट पहले कर आप ये दीजिए। 3 इनइक्वालिटी कॉपी कीजिए। पहले आप ये 3 इनइक्वालिटी कॉपी कीजिए। कॉपी कर लिया? वेरी गुड। अब ये चौथी और पांचवी कॉपी कीजिए। अब चौथी और पांचवी कॉपी कीजिए, फिर हम इनके इंटर द सेक्शन की बात करेंगे। हम्म कॉपी करिए बच्चों। एक्सपर्ट कॉपियर्स बनिए, एग्जाम में भी काम आता है। क्लियर हुआ? देखो,
गुस्से के मेरे बक्सा वक्सा ही फेंक दे रहे हैं। कॉपी कर लिया। आखिरी ये नंबर लाइन पे कॉपी कर लीजिए। कैसे अपन ने इंटरसेक्शन लेने का बेस्ट तरीका है, एक ही नंबर लाइन पे अलग अलग लेवल पे प्लॉट कर लीजिए, उससे आप बहुत आराम से इंटरसेक्शन ले सकते हैं। क्लियर हुआ? बोल नहीं रहे हैं? बढ़े आगे। बढ़ जाएं। इधर देखिए। आइए अब बात करें टाइप 6 की। टाइप 6 को थोड़ा ध्यान से समझना है कि जो टाइप 6 है ये बाकी पांचों टाइपों से काफी अलग है। टाइप 6 कहती है एग्जैक्टली वन रूट इन द ओपन इंटरवल K1, K2। सब बच्चे बोर्ड पर देखो वरना बात फिसल जाएगी। एग्जैक्टली एक रूट है ओपन इंटरवल में, बोलिए हाँ। इसके टोटल पता है कितनी पॉसिबिलिटी है? इसकी टोटल 8 अलग अलग पॉसिबिलिटी बनती है, 4 मुंह ऊपर और 4 मुंह नीचे। सब बच्चे मुझे देखो, सोचो यहाँ ओपन इंटरवल है। कैसा इंटरवल है? ओपन। ये कह रहा है एग्जैक्टली एक रूट इनके बीच में हो, एक रूट K1 K2 के बीच में हो। तो सोचो दूसरा रूट कहां कहां हो सकता है? K1 से छोटा या खुद K1 भी हो सकता है, K2 से बड़ा या खुद K2 भी हो सकता है। दूसरा रूट। आइए पॉसिबिलिटी देखें। सब बच्चे बोर्ड पर देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8। आइए रंगों का इस्तेमाल करें। ये ठीक है। यहां पर K1 K2, यहां पर भी K1 K2। ध्यान से देखेंगे K1 K2, यहां पर भी 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 K1 K2 और यहां पर भी K1 K2। बोलो हाँ। अब सुनो ध्यान से। एक रूट K1 K2 के बीच में है तो दूसरा रूट उससे छोटा हो जाए, मुंह ऊपर मुंह नीचे, या दूसरा रूट उससे बड़ा हो जाए, मुंह ऊपर मुंह नीचे, या दूसरा रूट खुद K1 हो जाए, मुंह ऊपर मुंह नीचे, या दूसरा रूट खुद K2 हो जाए, मुंह ऊपर मुंह नीचे। 8 पॉसिबिलिटी बनती है क्योंकि उसने केवल एक रूट के बारे में बोला है कि यार एक रूट K1 K2 के बीच में हो जाए। तो अगर एक रूट K1 K2 के बीच में है तो दूसरा कहां है? हाँ, तो दूसरा रूट क्या हो सकता है? K1 से छोटा, K2 से बड़ा, या खुद K1 या खुद K2। ये जो पर्टिकुलर केसेस हैं ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होते हैं। सब बच्चे बोर्ड पर देखें। सब बच्चे बोर्ड पर देखें। इन चारों केस को, इन चारों केस के लिए हम एक सिंगल बात बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे कि f of K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0। देखिए यहां पर K1 नेगेटिव है तो K2 पॉजिटिव है, यहां पर K1 पॉजिटिव है तो K2 नेगेटिव है, यहां पर K1 पॉजिटिव K2 नेगेटिव, अपोजिट साइन। तो इन अरे क्या हो गया?
क्या हो गया? टन टन कर रहा है। अरे वो तो ऑनलाइन के बच्चों, ऑडियो आ रहा है? Yes, sir. हाँ सर Yes. अरे इनको ऑडियो आ रहा है। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। और वीडियो भी आ रहा है? सर Yes, sir. अच्छा मैं थोड़ा और तेरी भूत जा देख रहा हूँ गायब हो गए। ना, बस जो है आप ऐसा लग रहा है कि कुछ आत्मा आत्मा का चक्कर हो। अच्छा चल अब तो मैं दिखाई पड़ रहा हूँ ना। यस सर। हाँ अभी डरे तो नहीं देख के ऐसे बीच में एकदम जो है स्क्रीन पर नो भूत सर। प्रकट हो गया। डरना नहीं है, कोई बच्चा नहीं डरेगा। हाँ चलो अच्छा, ये समझ में आया सब बच्चों को? अरे आया कि नहीं आया? अच्छा केस बने हैं तो केसेस का क्या होता है? यूनियन। केस का इंटरसेक्शन नहीं होता। तो यानी यहां से जो वैल्यू आएगी वह भी वैलिड है। यूनियन, ध्यान देखिए इन दोनों केस के लिए अलग से कहानी कहनी पड़ेगी कि एक रूट क्या हो जाए, खुद K1। तो यहां पर हम बोलेंगे वन रूट K1 एंड अदर रूट सेटिस्फाइज कंडीशन। एक रूट K1 हो जाए और दूसरा रूट कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यूनियन इन दोनों के लिए फिर से अलग से कहानी कहनी पड़ेगी कि एक रूट K2 एंड अदर रूट क्या करे? सेटिस्फाइज कंडीशन। तीनों का यूनियन है, क्योंकि ये चार ग्राफ बनते हैं तो भी वैलिड हैं, ये ग्राफ बनते हैं तो भी वैलिड हैं, और ये ग्राफ बनते हैं तो भी वैलिड हैं। कॉपी करो, एक क्वेश्चन करके बताऊं, कॉपी कर लीजिए ध्यान से। तो ये आ गया एग्जैक्टली एक रूट K1 और K2 के बीच में। समझ में आया सब बच्चों को? बोलिए हाँ। कॉपी कर लीजिए ध्यान से। ये थोड़ा अलग सा यूनिक केस है। इसके अंदर हमारे वो पुराने प्रपंच काम नहीं करेंगे। इसके अंदर हमको इस प्रकार से ही सॉल्व आउट करना पड़ेगा। तीनों केस लेंगे और केसेस का यूनियन। यहाँ कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो कोई सॉल्यूशन रिजेक्ट नहीं होता, क्योंकि कॉमन लेना ही नहीं है, यूनियन है। जहां से जो भी सॉल्यूशन आएगा सारे के सारे सॉल्यूशंस एक्सेप्टेबल होंगे, सारे के सारे सॉल्यूशंस वैलिड होंगे। क्लियर हुआ? अरे बोलो हाँ। बढ़े आगे। आइए इस टाइप 6 पर एक सवाल लेते हैं। क्वेश्चन लिख लो बच्चों। लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। लिखो आलसी बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए so that exactly one root of the equation this. Find the value of a so that exactly one root of the equation this. Find the value of a so that exactly one root of the equation this. अरे कहाँ भाग गया इंटरवल? हम मिल गया। Lies in the interval 0,3. Find the value of a so that exactly one root of the equation this lies in the interval 0,3. चलो यहां पर देखो तीन चीजें हैं और तीनों का क्या लेना है बच्चों? यूनियन। कहीं कुछ रिजेक्शन नहीं। तो पहला क्या करेंगे? f of 0 इंटू एफ ऑफ 3 लेस देन 0, यूनियन एक रूट 0, यूनियन एक रूट
3। आइए तीनों को सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो 2a हो गई, एफ ऑफ 3 की वैल्यू हो गई 9 माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2a। हाँ बोल दीजिए। तो 2a 6 माइनस a लेस देन 0। तो यहां पर नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो 0 और 6, तो बड़ी वैल्यू रखेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमारे पास निकल के आ गया 6 से बड़ा या 0 से छोटा। समझ में आया? अरे नींद भी आ रही है क्या? हाँ ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं यार। आइए दूसरे को सॉल्व करते हैं। अब 1√0, अगर 1√0 है तो 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, बोलो हाँ। 1√0 का मतलब है f0 की वैल्यू 0 होगी, यानी 2a की वैल्यू 0, a 0, बोलो हाँ। ये देखो, इस पर देखो, अरे चला ही गया। इस पर बड़ा सही दिखता है। कितने बच्चे देख पाए? एकदम ऐसा लगता है काला आदमी भूत की तरह पढ़ा रहा। चलो अच्छा ठीक है। ऑनलाइन के बच्चों मौजूद हैं सब? यस सर। हाँ, कोई बच्चा डरेगा नहीं, मैं ही हूं। अच्छा, अब a की वैल्यू आ तो गई, लेकिन चेक करना पड़ेगा कि दूसरा रूट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो अपन पुट कर देंगे a को 0। तो पुट कर दीजिए बच्चों a को 0। तो क्या बन गया? x² माइनस x इक्वल टू 0। तो दो रूट आ गए, एक 0 और एक 1। 0 तो रूट आना ही था क्योंकि हमने ही माना था। हमको देखना पड़ेगा दूसरा रूट क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो कर रहा है, तो यानी a इक्वल टू 0 एक्सेप्टेड। बोल दीजिए हाँ। समझ में आया? तो a इक्वल टू 0 क्या कर ली गई? एक्सेप्ट। कोई दिक्कत? और 1√3, तो अगर 1√3 है तो f ऑफ 3 0 होना चाहिए। तो 6 माइनस a 0 होना चाहिए। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 6। a की वैल्यू क्या आ गई? 6। अब रख दीजिए a को 6। तो x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 1√3 आया, 1√4 आया। 3 तो रूट आना ही था क्योंकि हमने ही उसको रूट माना था। क्या दूसरा रूट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, तो ये वैल्यू रिजेक्टेड। सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि a की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 0, 0 को इंक्लूड कर लेंगे, यूनियन 6 से इंफिनिटी। अरे समझ में आया? आया कि नहीं? कॉपी करिए। क्योंकि 0 इंक्लूड है ना बच्चा। अरे यूनियन लेना है अपन को। अरे क्लियर हुआ? ये हो गया पूरा का पूरा लोकेशन ऑफ रूट्स। दिस कंप्लीट लोकेशन ऑफ रूट। 6 टाइप होते हैं, अपन ने हर टाइप को डिटेल में समझ लिया। आखिरी हेडिंग डालिए। नहीं नहीं, सूडो। कॉपी कर लिया? अरे बढ़े, तेज 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 लिखा करो। इंटेलिजेंट बनना है तुमको, तेज लिखा करो। ऑनलाइन के बच्चों ने कॉपी कर लिया सबने? यस सर। यस वेरी सर। गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऑनलाइन के बच्चे सबसे अच्छे। अरे छाप लिए भैया। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ लिखिए सूडो क्वाड्रेटिक। सूडो
सूडो में पी साइलेंट है, अगर पी के साथ पढ़े तो सूडो आएगा, पी सूडो क्वाड्रेटिक। सूडो का मतलब होता है झूठी, सूडो का मतलब क्या है? झूठा, हाँ, फॉल्स। तो सूडो क्वाड्रेटिक का मतलब है रियल में वो क्वाड्रेटिक है नहीं, लेकिन हम कुछ सब्स्टिट्यूट वस्टिट्यूट करके उसको बना लेंगे क्या? क्वाड्रेटिक। इसके अंदर जो है टोटल 6 इलस्ट्रेशन मुझे लेने हैं। एक एक इलस्ट्रेशन को बिल्कुल ध्यान से देखिए, हर इलस्ट्रेशन में सीखने को मिलेगा। कभी कभी आपको इस प्रकार की इक्वेशन सॉल्व करने को आएगी। कैसी आएगी? जैसे x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 इंटू x+4 इक्वल टू 5। सब बच्चे बोर्ड पर देखो, आलसी बच्चों इधर देखो, भूखे बच्चों इधर देखो। जब भी इस प्रकार की इक्वेशन सॉल्व करने को आएगी, यहां पर 5 है, बोलो हाँ, और एक और इसके अंदर इसी के भाई से मिल ले, भाई तो ठीक नहीं है, नहीं मुझे भाई बनाना पड़ेगा। अरे तुम पढ़ ले बेटा। तो जो है भाई 3 2 जा कितना होता है? हाँ 6 होता है। हाँ पढ़ ले पढ़ ले, गणित पढ़ा रहा है। अच्छा आप सब बच्चे इधर देखो, इन दोनों इक्वेशनों को ध्यान से देखिए। यहां पर भी 4 फैक्टर हैं, 4 लीनियर फैक्टर, यहां पर भी 4 लीनियर फैक्टर हैं, लेकिन किंतु परंतु इस साइड में कांस्टेंट है, जबकि इस साइड में कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर है। आलसी बच्चों, यहां पर भी 4 लीनियर फैक्टर हैं, यहां पर भी 4 लीनियर फैक्टर हैं, लेकिन यहां पर कांस्टेंट है या कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर है। दोनों को सॉल्व करने का मेथड सेट है, बिल्कुल दिमाग लगाना ही नहीं है। इधर देखो, अगर केवल कांस्टेंट होगा तो उनको मल्टीप्लाई करना है जिनका सम सेम हो। जैसे 4 और 1 5, 3 और 2 5। तो इनको x प्लस उनको मल्टीप्लाई करना है जिनका सम सेम हो। सम x+1 और x+4 को जोड़ो कितना बनेगा? 2x+5। और इन दोनों को जोड़ो कितना बनेगा? 2x+5। ऐसा दिया होगा कि दो का सम सेम आएगा, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? x² + 5x+4। हाँ बोल दीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 5x+6। हाँ बोल दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद छोटे वाले को कुछ y रख दीजिए, रख दीजिए, बन गई क्वाड्रेटिक। y इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 5। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, y की 2 वैल्यू मिलेंगी, यहां y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू मिल जाएंगी। इज द अप्रोच क्लियर? बोलो हाँ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सब बच्चे बोर्ड पर देखिए। जब कांस्टेंट होगा तो वह तरीका क्या सब बच्चों को समझ में आया? फोड़ू। अगर कांस्टेंट एक्स स्क्वायर है तो उनको मल्टीप्लाई करना है जिनका प्रोडक्ट सेम हो। जैसे 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 3 6। ध्यान रखना अंतर है सॉल्विंग में, इसमें सम वालों को मल्टीप्लाई करना है, इसमें प्रोडक्ट वालों को। चलो करते हैं। x+1 को x+6 से मल्टीप्लाई करो, x² + 7x+6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x² + 5x+6। बोर्ड पर घूरते रहें या तक गाड़ी पहुंची। अब सुनो, इस x² से डिवाइड करो, लेकिन एक x इसको दो, एक x इसको दो। x² से डिवाइड करेंगे तो इधर क्या बनेगा? x+6/x+7। और इधर क्या बनेगा? x+6/x+5 इक्वल टू 7। बोल दीजिए हाँ। दिखा कि नहीं दिखा? बस छोटे वाले को सब्स्टिट्यूट कर दे। कौन छोटा है? x+6/x+5 को y रख दें तो क्या क्वाड्रेटिक बन गई? y इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 7। दिखाई पड़ रहा है आंखों से? यहां से y की वैल्यू मिलेगी, उसको रख देंगे,
x की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ पूछो बच्चा। क्या? नहीं x स्क्वायर को नीचे लाए तो यहाँ एक x से इसको डिवाइड किया, 2 ब्रैकेट है ना मेरे बच्चे, ठीक है। अरे समझ में आया? नहीं आया? कॉपी करो दोनों क्वेश्चन तो और बताएं। तो टाइम है कि नहीं? टाइम ही हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही। अब आप इक्वेशन की पूरी शीट लगा सकते हैं, यानी पूरी शीट का मतलब है पीआरएमओ वाला पार्ट, एक्सरसाइज 1 का पार्ट वन पीआरएमओ वाला पार्ट। नेक्स्ट टाइम बस 4 इलस्ट्रेशन और हैं। इसके बाद अपने को कौन सा चैप्टर पढ़ना है? हाँ नंबर 3 का डिस्कशन अपन आज इस हफ्ते अपन अब दोबारा कब मिलेंगे? ट्यूसडे है आज। कल मुलाकात हो रही है कि नहीं? परसों यानी थर्सडे को। और फिर अच्छा ऑल्टरनेट मुलाकात होगी। अच्छा हाँ आज वेडनेसडे है, सही कह रहे हो तुम। हाँ आज वेडनेसडे तो थर्सडे फ्राइडे कब होगी? तो कल अपनी मुलाकात होगी, लेकिन कल नॉर्मल वाली मुलाकात होगी, लेकिन वो भी अच्छी मुलाकात है। उसमें अपन उसमें क्या चल रहा है अपना? हाँ सीक्वेंस प्रोग्रेशन, ठीक है। उसमें एक बात बताओ। नहीं नहीं, कल जो नॉर्मल वाली क्लास होगी उसमें कितने बच्चे नहीं आते हैं? ठीक है, कुछ बच्चे नहीं आते हैं। डैन डैन डैन। बस दोनों हाथ नीचे करो तुम। हाँ, चलिए बच्चों, ठीक है।